12 जून 2025 की दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर ने उड़ान भरी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी। विमान में 242 लोग सवार थे, पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मिलाकर। लेकिन ये एक सामान्य उड़ान नहीं बनने वाली थी। ये भारतीय विमानन इतिहास की सबसे भयावह दुर्घटनाओं में से एक बनने वाली थी। उड़ान भरने के महज कुछ सेकंड बाद ही विमान में कुछ गलत हुआ। कैप्टन सुमित साभरवाल ने तुरंत मेडे कॉल भेजी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विमान ने अचानक ऊंचाई खोनी शुरू कर दी। एयरपोर्ट के CCTV कैमराज में दिखा कि विमान पहले तो ऊपर गया, फिर धीरे धीरे नीचे आने लगा। एक एविएशन एंथुजियास्ट ने एयरपोर्ट के बाहर से वीडियो बनाई थी। उसमें साफ दिख रहा था कि विमान अजीब तरीके से हिल रहा था, साइड टू साइड वॉबल कर रहा था। और फिर वो भयानक पल आया। विमान सीधे मेघानीन नगर के रेजिडेंशियल एरिया में मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल कॉम्प्लेक्स में जाकर गिरा। तेज आवाजें, आग और धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को घेर लिया। ये दृश्य किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। 241 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की तुरंत मौत हो गई। ग्राउंड पर भी 19 लोगों की जान चली गई। मेडिकल कॉलेज के कम से कम 50 स्टूडेंट्स इंजर्ड हुए, जिनमें से 10-12 आग में फंस गए थे। लेकिन इस भयानक ट्रेजेडी के बीच एक मिरेकल भी हुआ। विश्व कुमार रमेश नाम का एक ब्रिटिश सिटीजन बच गया। वो सीट 11A में बैठा था, इमरजेंसी एग्जिट के पास। क्रैश के तुरंत बाद जब चारों तरफ केओस था, उसने इमरजेंसी डोर से जंप करके अपनी जान बचाई। बाद में उसने बताया कि टेक ऑफ के 30 सेकंड्स बाद एक लाउड नॉइज आई, फिर विमान क्रैश हो गया। उसके चारों तरफ बॉडीज बिखरी हुई थीं। यह सच में एक मिरेकल था कि वो बच गया, लेकिन उसका भाई अजय इस एक्सीडेंट में मारा गया। कमला, इस दुर्घटना की इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू हुई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने प्रोब लीड की। अमेरिकन और ब्रिटिश टीम्स भी आईं, क्योंकि ये अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट था। जून 13 को पहला ब्लैक बॉक्स मिला, मेस हॉल की रूफटॉप से। जून 16 को दूसरा ब्लैक बॉक्स डेब्री से मिला। दोनों ब्लैक बॉक्सेस को 24/7 पुलिस प्रोटेक्शन और CCTV सर्वेलेंस में रखा गया। जून 24 को दोनों ब्लैक बॉक्सेस को इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से दिल्ली ले जाया गया। AAIB की लैब में डेटा एक्सट्रैक्शन का काम शुरू हुआ। जून 25 को मेमोरी मॉड्यूल का डेटा सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया, और जो फाइंडिंग्स आईं वो शॉकिंग थीं। प्रिलिमिनरी टेक्निकल रिपोर्ट में पता चला कि टेक ऑफ के 3 सेकंड्स बाद ही दोनों इंजन्स का फ्यूल कंट्रोल स्विच रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में चला गया था, यानी दोनों इंजन्स में फ्यूल सप्लाई बंद हो गई थी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक चिलिंग कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुई थी। एक पायलट ने पूछा था, तुमने कट ऑफ क्यों किया? और दूसरे ने जवाब दिया था, मैंने नहीं किया। ये कॉन्वर्सेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए क्रूशियल है। क्या यह पायलट एरर था या कोई टेक्निकल फेलियर? अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि कैप्टन सभरवाल ने डिलिबरेटली ये किया हो सकता है, लेकिन इंडियन अथॉरिटीज इस थियरी को लेकर कॉशियस हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। इस ट्रेजेडी का इम्पैक्ट सिर्फ विक्टिम्स के फैमिलीज तक सीमित नहीं रहा। DNA टेस्टिंग के थ्रू 247 विक्टिम्स को आइडेंटिफाई किया गया। 232 बॉडीज को फैमिलीज को सौंप दिया गया। फॉर्मर गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी भी इस क्रैश में मारे गए थे। उनकी बॉडी को भी DNA एनालिसिस के थ्रू आइडेंटिफाई किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में नोटिसेस इशू किए हैं। एयर इंडिया ने कॉम्पेंसेशन और रिलीफ एफर्ट्स शुरू किए हैं। ओवर 400 फैमिली मेंबर्स अहमदाबाद पहुंचे थे। गवर्नमेंट ने हाई लेवल कमेटी बनाई है जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में जरूरी चेंजेस रेकमेंड करेगी। सोल सर्वाइवर विश्व कुमार रमेश अब लेस्टर में रहता है, लेकिन वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। वो अपनी वाइफ और 4-year-old सन से बात करने में भी असमर्थ है। उसके एडवाइजर्स का कहना है कि एयर इंडिया को उसे एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। ये दुर्घटना भारतीय एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज में से एक मानी जा रही है। इसका इम्पैक्ट न सिर्फ विक्टिम्स के फैमिलीज पर पड़ा है, बल्कि पूरे सोसाइटी पर भी। एविएशन सेफ्टी के लिए ये एक वेकअप कॉल है। इन्वेस्टिगेशन की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है, जो इस ट्रेजेडी की सच्चाई सामने लाएगी और फ्यूचर में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेगी।